27 अगस्त से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया। इसे लेकर जब अमेरिका के वित्त मंत्री से सवाल किया गया तो जवाब मिला, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी रिश्ते बहुत अच्छे हैं इनके, लेकिन इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये बयान आया तो सवाल उठे, क्या टैरिफ पर अमेरिका पलटने वाला है? बात सिर्फ इतनी नहीं हुई, रूसी तेल और भारतीय लोकतंत्र पर भी टिप्पणी की गई। ये भी कहा गया कि वापस लौटकर आना तो दोनों देशों को एक ही साथ है, एक ही नाव पर है। सीधे सीधे नहीं तो घुमा फिरा कर फिर से दोनों देशों को पक्का दोस्त बताया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये इंटरव्यू फॉक्स बिजनेस चैनल पर चल रहा था। एंकर ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिक्र करते हुए सवाल किया, भारत टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई की बात करता है। उनके विदेश मंत्री कहते हैं, अगर अमेरिका को भारत का रूसी तेल खरीदना पसंद नहीं तो वो भारत से तेल ना खरीदे। आपके क्या विचार हैं? बेसेंट का जवाब आया, ये बड़ा जटिल रिश्ता है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ये सिर्फ रूसी तेल की बात नहीं है। भारतीय काफी पहले से टैरिफ पर समझौता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई। मुझे लगा था कि मई या फिर जून में हमें कोई समझौता कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बातचीत में हमें शामिल भी कर लिया था और फिर वो यानी कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीदकर मुनाफा भी कमा रहे। आप समझिए कि कई सारी चीजें साथ चल रही हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका सबसे बड़ा इकोनॉमी है। मुझे लगता है कि आखिर में हमें एक साथ काम करना है। अमेरिका घाटे वाला देश है। जब व्यापार संबंधों में दरार आती है तो घाटे वाला देश फायदे में रहता है। चिंता फायदे में रहने वाले देश को करनी चाहिए। इसीलिए भारतीय हमें बेच रहे हैं, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और हमें उनके साथ बहुत घाटा है। आपको याद दिला दें कि फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी और तभी से टैरिफ की खबरें आने लगी थी। पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर पेनाल्टी के तौर पर एडिशनल 25% लगा दिया गया, यानी कि टोटल 50% टैरिफ। पेनाल्टी इस बात की कि हम यानी कि भारत रूस से तेल खरीदते हैं। यूएस का तर्क है कि भारत के तेल खरीदने से रूस को जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है। ये तो जग जाहिर है कि ट्रंप स्वघोषित मुखिया हैं और उनके मुताबिक वो दुनिया को चलाते हैं। कहने को तो वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों में 7 युद्ध रुकवाए। माने खुद को मसीहा की तरह देखते हैं। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार भी मानते हैं। इसी सिलसिले में रूसी तेल की खरीदारी का विरोध करते हैं। नतीजतन भारत पर पेनल्टी लगा दी गई। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत अपने स्टैंड पर अटल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने रूस होकर आए और कहा कि ये अमेरिका का ही मानना था कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना चाहिए और रूस से तेल खरीदना चाहिए। अब जब भारत तेल खरीद रहा है तो यूएस को दर्द हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज भी एकदम क्लियर है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। लगभग 6 महीनों से टैरिफ को लेकर खबरें चल रही हैं, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री के बयान से फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका पलटने वाला है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।